नमस्कार, नेशनल न्यूज के हरियाणा बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नविता। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भाजपा विधायक विशंबर वाल्मीकि ने अनोखे अंदाज में मनाई होली। अपने गांव में घूमकर करीब 1 घंटे तक बजाई डफली। होली के दिन इनेलो को लगा बड़ा झटका। नलवा हलके के विधायक रणवीर गंगवा भाजपा में हुए शामिल। सरकारी खरीद न होने पर किसान सरसों की फसल की औने पौने दामों में बेचने पर है मजबूर। सरकार के प्रति किसानों में है भारी रोष। 70 फीट गहरे बोरवेल में जा गिरा 1.5 वर्षीय बच्चा। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन आए हरकत में। और अब खबरें विस्तार से। भवानीखेड़ा से विधायक विशंबर वाल्मीकि ने गुरुवार को अलग ही अंदाज में होली मनाई। वे अपने गांव खरक पहुंचे और पूरे गांव में घूमकर होली के रंग लगाए। इस दौरान विधायक ने करीब 1 घंटे से ज्यादा खुद डफली बजाई। उन्होंने गांव में सभी बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया और उन्हें होली के रंग लगाए। वहीं विधायक के साथ बड़ी संख्या में समर्थक व गांववासी भी जुटे और होली के रंगों में झूम कर नाचे। होली के दिन इंडियन नेशनल लोकदल को एक बड़ा झटका लगा है। हिसार की नलवा सीट से विधायक रणवीर गंगवा इनेलो छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। गुरुवार को दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पर सीएम मनोहर लाल खट्टर, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन, लोकसभा सह प्रभारी विश्वास सारंग और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला की मौजूदगी में रणवीर गंगवा भाजपा में शामिल हुए। घरौंडा की मंडी में सरकारी खरीद न होने पर किसान सरसों की फसल को औने पौने दामों में बेचने पर मजबूर हैं और सरकार के प्रति किसानों में भारी रोष भी देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि सरसों की फसल की खरीद 28 मार्च तक शुरू होने की संभावना है। सरकार द्वारा घरौंडा मंडी को सरसों की फसल की खरीद के लिए अधिकृत करने के बावजूद किसानों को एमएसपी के अनुसार दाम नहीं मिले हैं। सरकारी रेट 4200 रुपए है, जबकि किसानों की फसल 2700 से 3300 रुपए के बीच बिकी है। जिन किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा स्कीम के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, उन्हें भी लाभ नहीं मिल पाया। मार्केट कमेटी सचिव द्वारा आढ़तियों को लेटर के माध्यम इसकी जानकारी दी गई है कि जिन किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है उनकी फसल सरकार द्वारा की जाएगी। आढ़तियों को ये भी जानकारी दी गई है कि 210 किसानों द्वारा फसल की रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। किसानों के लिए दिक्कत की बात यह है कि ज्यादातर किसानों ने अपनी फसल बेच दी है और इन किसानों में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले किसान भी शामिल हैं। किसानों का कहना है कि किसानों के साथ हमेशा छलावा होता है और मंडियों में किसानों के साथ लूट की जाती है। सरकार द्वारा घरौंडा मंडी से नहीं खरीदा गया और ना ही सेंटर रहा। पिछली दफा यहाँ एफर्ट का सेंटर था, जब भी 1-2 डेयरी खरीदी गई थी, पर अब के तो यहाँ से एफर्ट का सेंटर भी हटा दिया। जबकि एफर्ट के चेयरमैन आज से पहले हरियाणा के इसी घरौंडा के विधायक भी थे और एफर्ट के चेयरमैन भी कहते थे, पर ये सेंटर उनकी वजह से चला गया। ये पता नहीं है, सरकार ने यहाँ सेंटर नहीं दिया, जिससे सरकार को भी नुकसान है। सरकार को जीएसटी नहीं मिल रही, मंडी मार्केट कमेटी को मार्केट नहीं मिल रही और जिम्मेदार को जिम्मेदार का भाव नहीं मिल रहा। तीनों आदमी लुट रही। तो सुभाष जी, कितने किसानों ने रजिस्ट्रेशन किया था और जैसे हालात अब बने हैं मेरे हिसाब से तो ये मार्केट कमेटी वाले एग्जैक्ट फिगर दे सकते हैं, और 3-4 हज़ार से ज़्यादा किसानों की रजिस्ट्रेशन हुई थी और बाकायदा मार्केट कमेटी में भी दर्ज है और लोगों के पास वो फार्म भी है जो आपको हम दिखा सकते हैं। अगर सरकार पर जिसकी फसल मंदी बिकी है, सरकार जो मोदी जी कहते हैं कि हम पूरा रेट देते हैं, वो 4200 रुपए का रेट उस जिम्मेदार को रेट मिलना चाहिए। यानी आज जिम्मेदार को तो रेट मिलना चाहिए और आढ़ती को उसकी आड़त मिलनी चाहिए। अगर आढ़ती को उसकी आड़त नहीं मिलेगी तो वो डेयरी फड़ के ऊपर पड़ी सड़ती रहती है, ना लेबर मिलती है, ना सरकार के पास कोई लेबर की। इससे यानी जिम्मेदार बहुत परेशान। किसान वेद प्रकाश ने बताया कि जब सरसों की फसल के फार्म भरे गए थे तो उस समय उनसे कोई जमाबंदी नहीं मांगी गई थी और 2 दिन पहले उनके पास फोन आया कि अपनी जमाबंदी जमा करवाएं। जब वे जमाबंदी करवाने के लिए गए तो पता चला कि सरकार ने फॉर्म लेने ही बंद कर दिए हैं। समस्या तो ये थी जी, हमने सरसों के फार्म भरे थे जी और उनमें उस टाइम हमारे से जमाबंदी नहीं मांगी गई जी। अब परसों हमारे पास फोन गया कि भाई अपनी जमाबंदी आप जमा कराओ, तो हम आज लेकर आए तो वहाँ ऑफिस में पता चला भाई वो कह रहे भाई अब सरकार ने ये फार्म लेने बंद कर दिए। तो अब सरसों गया सैंपल ले आए थे जी, हम आज ये सैंपल ले रहे हैं। इसकी मॉइस्चर चेक करवाना था हमने, लेकिन यहाँ पे इनकी मशीन नहीं चल रही, ख़राब हो रही है। तो देख रहे हैं कहीं प्राइवेट पे अगर मिल गई तो वहाँ चेक करवाऊंगे।
तो अभी तो ये पता चले, कोई जाके बताता है भाई नमी है इस सरसों में, तो हम ये तो बता सके भाई हम चेक करवा के लाए इसमें कितनी % नमी है जी। तो नमी के नाम पे आड़ती व्यापारी जो है सस्ती खरीद रहे हैं। बिल्कुल जी। क्या रेट खरीद रहे हैं आपके? 3200 ये रेट खरीद रहे हैं जी, नमी बता रहे हैं। क्या रेट होना चाहिए? देखो जी, सरकार का 4200 रुपये रेट है, वो मिलना चाहिए हमें। ये कब सरकारी बोले कब होगी पता नहीं जी, कभी तो सुन रहे हैं 20 तारीख के बाद है, कभी सुन रहे हैं 25 के बाद है, कभी कह रहे हैं पहली के बाद। 2 महीने से किसान की सरसों मंडियों में आ रही है, वो 3000, 2800, 3200 बेचने के लिए मजबूर है। अब सरकार का आश्वासन आया है कि 28 से सरसों खरीदेंगे। आप सब जानते हैं किसान लूट पिट कर अपनी बेच के फसल मजबूरी में जा चुका है, तो उसको 42 के भाव का क्या उचित है? उसको क्या भाव मिलेगा? आड़त मिलनी चाहिए। फिर मंडी के अंदर किसान के साथ आज आड़ती भी दुखी है, ना उसको मजदूरी उसको मिलती है, ना उसको उसकी आड़त मिलती है। ये सरकार निश्चित तौर पर किसानों का शोषण कर रही है, साथ में आड़तियों को भी हरियाणा मंडियों से निकालने पर तुली हुई है। इससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता किसान के साथ। किसान और जो आड़ती का जो रिश्ता था उसको भी तार तार करने पे सरकार लगी हुई है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव रघुवीर संधू ने कहा कि व्यापारी मंडली बनाकर किसानों की फसल को सस्ते भाव में खरीद रहे हैं, जिसके कारण किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। सरकारी रेट 1 महीने पहले शुरू कर देना चाहिए था ताकि किसानों की उनकी फसल का पूरा दाम मिल सके व सरसों की फसल का दाना दाना उचित दाम पर बिक सके। बात है और धोखा है। जो व्यापारी इकट्ठे होकर के अपनी जुंडली बना करके बातचीत करके सरसों को सस्ता खरीदते हैं, ये किसानों पर एक दोहरी मार पड़ने का काम है। सरकार को आज से 1 महीना पहले सरसों की खरीद मंडी में आनी चाहिए थी और पूरा दाना दाना किसान का सरकार ने खरीदना चाहिए था। लगता है कि नीयत में कुछ न कुछ बेईमानी है, ताकि 28 तारीख की ये जो डेट रखी है ये किसी ने गुमराह करके और सरकार की नीयत पर सवालिया निशान खड़ा करती है। किसानों को कितनों करोड़ों का लॉस है जी इसके? पूरे प्रदेश के अंदर करोड़ों रुपए का किसानों को नुकसान है, कहीं करोड़ रुपए का नुकसान है। इस बारे में मार्केट कमेटी सचिव चंद्र प्रकाश ने कहा कि सरकार की तरफ से उनके पास अभी तक कोई भी ऑफिशियल पत्र नहीं आया है। उन्होंने किसानों से आग्रह करते हुए कहा कि किसान अपनी सरसों की फसल को मंडी में तभी लेकर आए जब सरकारी खरीद शुरू हो जाए, ताकि किसानों को सरकारी रेट का पूरा लाभ मिल सके। फिलहाल जो मंडी में सरसों आ रही है उसकी जो है ना हमारे मार्केट कमेटी की तरफ से कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, और अभी जो है ना मंडी के अंदर जो प्राइवेट खरीदार है उनके द्वारा जो है ना अभी सरसों की खरीद की जा रही है, और जल्दी ही जो है ना अभी सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी। और हम भी जमींदारों को यही आग्रह कर रहे हैं, किसानों की भी जब सब सरकारी खरीद शुरू हुए तो मंडी में वो अपनी फसल को तभी लेकर आए, ताकि उनको जो है ना सरकार की तरफ से जो निर्धारित रेट घोषित किया गया है उनको जो है ना उसका पूरा लाभ मिल सके। सर, ये कब तक हो जाएगी सरकारी? उम्मीद है कि जो सरकारी खरीद ऑफिशियली तो अभी हमारे पास कोई पत्र आया नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि 28 तारीख से ही शुरू होने की संभावना है। कितने थोड़े दामों में खरीद रहे हैं आड़ती, इसका क्या कारण है? किसानों को क्यों लग रहा है? एक्चुअली क्या है कि अभी जो सरसों आ रही है जो सरसों आ रही है उसमें नमी की मात्रा भी ज्यादा है, और दूसरा जो आड़ती है अभी कल भी हम मंडी में 35-3600 रुपए तक जो है ना अभी सरसों बिक रही है। तो इसीलिए हम किसानों से आग्रह कर रहे हैं कि आप अपनी जो फसल है उसको जो है ना सरकारी खरीद शुरू होने के बाद ही मंडी में लेकर आए। अब की बार कितनी आने की उम्मीद है? अब की बार किसानों ने सरसों बहुत ज्यादा लगा रखी है, कितने आ सकती है? अभी हमारा जो मार्केट का सरकार की तरफ से जो खरीद की जाएगी वो हमारी ई खरीद के पोर्टल के माध्यम से होगी, जिसमें अब तक 210 फार्मर जो है ना अपनी घोरंडा मंडी में रजिस्टर्ड हो चुके हैं, और उसके बाद जब सरकारी खरीद शुरू होगी तभी पता लग पाएगा कि एक्चुअली कितने जमींदार जो है ना हमारी मंडी में आए हैं। क्योंकि सरकार द्वारा सुनने में आया कि पर लगभग पूरे हरियाणा में काफी मंडियों में जो है ना सरसों की खरीद की जाएगी। हिसार के बालसमंद गांव में बुधवार को शाम 5:15 बजे 1.5 वर्षीय बच्चा खेलते खेलते 70 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था। बच्चे के गिरने की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गया और बुधवार रात 8:45 बजे से सेना का ऑपरेशन जारी कर दिया गया। वहीं यह अनुमान भी लगाए जा रहे थे कि गुरुवार को बच्चे को बाहर निकाला जाएगा, लेकिन सुरंग की दिशा गलत हो जाने से बच्चे तक नहीं पहुंचा जा सका। अब बच्चे की सुरक्षा के मद्देनजर सेना गिलास से मिट्टी निकाल रही है ताकि आसानी से बच्चे तक पहुंचा जा सके। वहीं बच्चे की हरकत देखने के लिए सेना ने नाइट विजन कैमरा अंदर डाल रखा है, जिससे नजर रखी जा रही है। कुरुक्षेत्र
क्षेत्र के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने अनूठा नोटिस जारी करते हुए स्टूडेंट को हिदायत दी है कि यदि वे बिन बुलाए शादी या पार्टियों में खाना खाने गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह नोटिस बॉयज हॉस्टल के चीफ वार्डन ने जारी किया है। नोटिस में लिखा है कि उन्हें पता चला है कि कुछ स्टूडेंट्स बिना बुलाए शहर में आयोजित शादी और पार्टियों में चले जाते हैं। इस तरह की गतिविधि अनैतिक और गलत है। सभी स्टूडेंट्स को हिदायत दी गई है कि वे इस तरह की गतिविधियों से दूर रहें। यदि कोई स्टूडेंट ऐसा करता पाया गया तो उनके खिलाफ संस्थान के नियम के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। फतेहाबाद के एक कॉलोनी में एक नाबालिग युवती के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि घर में अकेली नाबालिग को देख पड़ोसी ने जबरदस्ती करने का प्रयास किया है। पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर महिला थाने में SC/ST एक्ट के सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। जानकारी अनुसार आरोपी बुजुर्ग है और पेशे से अध्यापन का काम करता है। पीड़िता की मां ने बताया कि वह किसी काम से घर से बाहर गई थी। आरोप है कि आरोपी व्यक्ति घर के साथ ही आंगन में बैठा हुआ था। उसे घर से निकलते देखा और मौका पाकर उसके घर में घुसा और उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ का प्रयास किया। उसने बताया कि उसकी बेटी किसी तरह से उसके चुंगल से छुटकर ऊपर छत की ओर भाग गई और वहां कमरे में अंदर से दरवाजा बंद कर अपनी रक्षा की। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच की जा रही है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ये 3 तारीख का है सर, 5:30 बजे का टाइम था। मैं चिड़ियों को दाना डालने गई तो मेरी गुड़िया कमरे में अकेली थी। ये बंदा मेरे घर में आया, प्लाट में बैठा था कुर्सी डाले। इसने देखा इसकी माँ, मेरी बड़ी लड़की और हमारे जो पड़ोस में है वो निकल के साथ गए थे हम 3 लोग। गुड़िया पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते लेट गई। ये लेटी थी, ये हमारे घर में आया, रजाई उठाई इसने। गुड़िया का ये डर के मारे उठ गई तो गुड़िया ने डर के मारे खड़ी हुई और इसने हाथ पकड़ा, अंदर को कमरे में को खींचने की कोशिश करी। गुड़िया भागी, 3री मंजिल पे चढ़ने गया तो उसने पौड़ियों पे पीछा करा और इसने गुड़िया ने 3री मंजिल की कुंडी लगा ली, तब बचा हुआ गुड़िया का हमारी का। ये बंदा कहता हम किताबें देने गए थे और झूठ बोलता है कि हम किताबें देने गए थे। हमारी 3 तारीख सुनवाई नहीं हो रही किसी की। SP के पास गए, कोर्ट में गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसको हमें जेल चाहिए, इसकी सजा सुनाना है। तो कौन था ये बंदा? आप किराए बैठे हो उसके? ये कौन था? पड़ोसी था आपको? हमारे मकान मालिक का मम्मी ससुर था। तो आप किराए पे बैठे होंगे? हाँ जी, हम रेंट पे बैठे हैं। 7 साल हो गई मेरे को बैठे। तो शादीशुदा है जिसने छेड़छाड़ की थी? ये कौन है? ये शादीशुदा है, 3 बच्चे हैं, दी दमाद वाला है वो। तो इंसान तो उम्र कितनी है उसकी? 56 साल का है। तो उसने छेड़खानी की है बच्ची के साथ? हाँ जी, गुड़िया का हाथ पकड़े कमरे में खींचने की कोशिश भी करी। गुड़िया बाजी तो चीना झपटी करके कहता और अंदर कमरे में खींचने की कोशिश की तो छिड़ा के हाथ बाज गई ऊपर। तो आपने शिकायत दी है उसमें? शिकायत दी हमने, SP को भी कंप्लेंट करी तो कोर्ट में भी करी, कोई सुनवाई नहीं हो रही उसके साथ भी। तो आप क्या चाहते हो जी? हमें उसकी सजा चाहिए, जेल में चाहते हैं हम। तो हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है उसके। 3 तारीख को शिकायत आई थी लड़की की मां की तरफ से। मामला दर्ज कर लिया गया है जिसकी तफ्तीश DSP साहब द्वारा अमल में लाई जा रही है। तो गिरफ्तारी वगैरह कुछ हो पाई है? गिरफ्तारी अभी नहीं हुई जी, बार उनके जगह पर रेड की जा रही है। फतेहाबाद के रतिया से बेखौफ युवक की गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां आधा दर्जन हथियारबंद युवक एक अन्य युवक की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। घटना का पूरा वीडियो वहां लगे CCTV में कैद हो गया है। दरअसल झगड़े की वजह कार और बाइक की टक्कर बताया जा रहा है। टक्कर के बाद दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ और बात इतनी बड़ी कि हथियारबंद युवकों ने युवक को उसके घर के बाहर ही लाठी डंडों और लोहे की रोड से बेरहमी से पीट डाला। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। 19 को हमारा थाना शहर रतिया में एक रुका प्राप्त हुआ कि गोल्डी को चोटें मारी हैं, जिस पर थाना रतिया CHC रतिया पहुंचकर इसके भाई गोल्डी के भाई के बयान कुलविंदर सनोपजीत सिंह आरोप पुरानी को रतिया का बयान अंकित किया, जिसमें सिंधु पुत्र दलीप कंबोदारो कोलगढ़ वगैरह 5-6 अन्यों के नाम FIR लॉन्च की है। तफ्तीश जारी है। इन आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा और तफ्तीश जारी है। नेशनल न्यूज के हरियाणा बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।